हेलो। रूहानी स्वीट सोल फैमिली मेम्बर के लिए आज है ना चैनलाइज मैसेज है। ये चैनल काफ़ी टाइम से हो रहा था मुझे कि मैं है ना आपको ऐसे चैनलाइज करूं मैसेज को जो मैं आपको मैसेज पहुंचाना चाह रही हूं। और है ना ये शिव बाबा की मैसेज है। देखते हैं चैनलाइज मैसेज में क्या निकल के आता है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो आज हम देखेंगे कि सभी के लिए है। जब मैं बोलती हूँ कि ये मैसेज आपके लिए है तो ये मैसेज मेरे नहीं होते हैं, ये शिव बाबा के होते हैं। गाइडलाइंस और कलेक्टिव के लिए मैसेज हैं ये। जितना आप ले सकते हैं लीजिए, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। और अगर जिनको ये मैसेज चाहिए, जिनको ये लगेगा कि ये मैसेज उनके लिए है, तो वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, रुकेंगे और इसको एक्सेप्ट भी करेंगे। सो थैंक यू बाबा जी। एक है ना, हम है ना यहाँ पर लिखेंगे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस है ना। तो जब मैंने है ना यहाँ पर है ना हैप्पीनेस लिखा है, तो हैप्पीनेस माने क्या होता है? खुशी है ना, खुशी, खुश रहना, हैप्पी रहना, हैप्पी, एक दूसरे को खुश रखना और अच्छा खाना खाना, अच्छा खाना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट करना। और यानी कि पूरा ये चक्र है ना। फ्लावर्स, बटरफ्लाई, ये सब माने ये खुशी की चीज़ें हैं, है ना। जैसे दीपक जलाना, ये सारी चीज़ें ना खुशी को व्यक्त करती हैं, है ना। खुशी, अबंडेंस, ऐसा तो है ना। खुशी, एक्सेप्ट। अब ये एक सर्कल है, ये जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, तो ये एक सर्कल है। तो इसमें है ना क्या आएगा, इसमें है ना, इसमें हैप्पीनेस, हैप्पी, खुश, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना और अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, एक दूसरे को इनवाइट करना। तो एक ये सर्कल है ना। हैप्पीनेस, खुशी, शक्ति, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, घर आना जाना, खाना खाना, पीना, ये है ना, सब एक दूसरे को इनवाइट करना, सेलिब्रेशन करना। इस सेलिब्रेशन का, सेलिब्रेशन का ये है ना पूरा चक्र है। इसमें कोई भी दुख नहीं आ सकता है ना। इसलिए बोलते हैं कि खुश रहना है, हैप्पी रहना है और मगन रहना है और पॉजिटिव होके है ना अपनी अपनी बातों को बोलना, अपनी सोच को व्यक्त करना और उनको एक्सेप्ट करना, है ना। तो एक ये चक्कर हो गया, चक्कर बोला ना, साइकिल हो गया। अब एक होता है दुखी, दुखी होना, है ना, अनहैप्पी, अनहैप्पी। तो एक ये अनहैप्पी का साइकिल है ना। कहीं हम जाते करते हैं तो है ना अनहैप्पी, जैसे किसी की गमी में गए हैं, कुछ हो गया है, जैसे अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर जा रहे हैं या फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कैसे भी समझ लीजिए, अनहैप्पीनेस है ना, अनहैप्पीनेस है ना। दुख, गुस्सा, क्रोध, एक दूसरे को गाली गलौज भी करना, क्रोध, गाली गलौज, है ना। तो ये दो चक्र हो गए, एक हैप्पीनेस का हो गया, एक दुख का, अनहैप्पी का हेल्दी वर्जन और अनहेल्दी वर्जन। तो अनहेल्दी में ये सारी चीज़ें आती हैं, दुख, क्रोध, गुस्सा, एक दूसरे को गाली गलौज करना, मारपीट करना, घर के क्लेश करना, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बोलना, नेगेटिव लोगों को इनवाइट करना, नेगेटिव वाइब्रेशन में रहना। तो ये पूरा एक चक्र है। इसलिए बाबा बोलते हैं इसको क्लोज करना है, इसको टच नहीं करना है। वही मेरी सारी रीडिंगों में होता है, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि इसमें है ना खुशी नहीं आ सकती है,
इसमें कैसे कोई हंस सकता है आप बताइए, और इसमें कैसे कोई क्रोध कर सकता है ना। सब लोग सोचेंगे कि नहीं खुशी का माहौल है, जिसको गुस्सा भी आएगा वो चुप हो जाएगा, क्योंकि वो माहौल ऐसा है, वो एनवायरनमेंट ऐसा है। और इसमें क्या है ना, चाहकर भी अगर किसी को भी हंसी आएगी, माने कि बोलते हैं ना कि दांत गमी और दुख नहीं देखते हैं, उनको खाना चाहिए। दुख में भी उसको पेट को भूख लगती है दांतों को, और हंसने समय भी वो गमी या वो नहीं देखता। जिसको हंसी आ रही है वो गमी में भी हंस लेगा मुँह छुपा के, है ना। तो ये ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, है ना। लेकिन है ना, कोशिश करेंगे कि हम ऐसी जगह ज़ोर से ना हंसें, ऐसी जगह हम ज़ोर से ना बोलें, ताकि है ना माहौल है ना ख़राब ना हो। इन दोनों माहौल को हम मिक्सअप नहीं कर सकते हैं, इन दोनों माहौल को हम मिक्सअप नहीं कर सकते हैं, इन दोनों माहौल को हम डिवाइड करके रखते हैं अपनी लाइफ में। वही बाबा बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ को ऐसे डिवाइड करके रखना है ना। हेल्दी अनहेल्दी, हेल्दी फूड अनहेल्दी फूड, हेल्दी लोग अनहेल्दी लोग, है ना। हेल्दी माहौल अनहेल्दी माहौल। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। आपको ये दिख रहा है ना, इसलिए मैंने है ना स्केच पेन का है ना यूज़ किया है कि है ना, अगर है ना यहाँ पर फ्लावर्स हैं, फ्लावरिंग हो रही है, गार्डनिंग हो रही है, मोंगरे के फूल खिल रहे हैं, गुलाब के फूल खिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर है ना खुशी है, माहौल बहुत अच्छा है। और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव माहौल है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। आप कैसे भी इसको है ना समझ सकते हैं। तो एक है ना ये चैनलाइज मैसेज था। अब हम टैरो कार्ड से देखेंगे बाबा के मैसेज हैं, और ये डिवाइन फैमिली सोल रूहानी फैमिली मेम्बर के लिए है, जो ब्लेस्ड से ब्लेस्ड सोल हैं। कई बार क्या होता है ना, कार्मिक के चक्कर में, कार्मिक लोगों के चक्कर में फंसने के कारण भी नेगेटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन नेगेटिव वाइब्स भेजने से भी माहौल ख़राब हो जाता है। तो उस चीज़ को हम कैसे डिवाइड करके रख सकते हैं, इसलिए बाबा का है ना डे टू डे लाइफ में ये, जैसे मैं बोलती हूँ ना, ये बाबा का मैसेज है। हालांकि डिस्ट्रॉय भी शिव बाबा करते हैं, और ओपनिंग और है ना ओरिजिन भी बाबा करते हैं, है ना। तो जो सृष्टि का जो चक्र है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों की उत्पत्ति से ही पूरा साइकिल और पूरा चक्र बना हुआ है ना। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, यानी कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और नारायण, तो तीनों की उत्पत्ति से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये सोचने के लिए जो मैं मैसेज दे रही हूँ बहुत गहरे मैसेज हैं। किसी किसी को तो ये समझ में आएंगे और किसी किसी को ये बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा है ना आप इनको सोचने की या समझने की कोशिश करिए, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। तो ये बाबा के मैसेज थे। अब मैं है ना टैरो से देखने के लिए कोशिश करती हूँ। अब मैं इससे देखने की कोशिश करूँगी कि शिव बाबा के क्या मैसेज हैं। बाबा है ना अपने बच्चों को सदा खुश देखना चाहते हैं, जो भी जन्म मिला हो आपका, जैसा भी जन्म हो किसी भी, क्योंकि चाहे त्रेता में हुआ हो, चाहे द्वापर में हुआ हो, चाहे सतयुग में हुआ हो, है ना, कैसे भी हो जन्म कभी भी हो, शिव बाबा पिता कभी भी नहीं चाहता है कि उनकी आत्माएं है ना दुखी रहें। ये देखिए, ये मैंने है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये वाला है ना, ये अब मैंने इससे पहले सफलिंग किया था, ये कार्ड तब भी आया था, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू, और 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए दोनों में है ना बहुत ही अपोजिट हैं दोनों कार्ड, है ना। थैंक यू बाबा जी। एक और दे दीजिए, एक कार्ड और दीजिए। थैंक यू बाबा। एक और कार्ड, 2 आ गए हैं ना, बोझा, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो बाबा है ना, बाबा बोलते हैं कि है ना ये है ना गुड हैबिट बैड हैबिट में क्यों नहीं फंसना है, हेल्दी वर्जन और अनहेल्दी वर्जन में क्यों नहीं फंसना है। इसलिए नहीं फंसना है, ये देखिए, क्योंकि ना जब हम पॉजिटिव रहते हैं और हेल्दी रहते हैं, हेल्दी वर्शन में रहते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव थॉट्स में रहते हैं, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो तीव्र गति से आती है। अगर है ना हमको लगेगा कि हमको फ्लावर्स खरीदने हैं, तो आप फ्लावर्स के लिए ना एनवायरनमेंट ऐसा बन जाएगा कि आप है ना फ्लावर्स खरीद लेंगे, घर में भी आ जाएंगे और घर सुंदर भी लगेगा और सजाएंगे भी, रंगोली भी बनाएंगे। माने एक थॉट्स आपका है ना आगे बढ़ने के लिए काम करता है।
अगर आपको लगेगा कि नहीं आज है ना मेरे को यहाँ जाना है, तो फटाफट है ना सब तैयार हो जाते हैं और घूमने भी जाते हैं। तो वो क्या होता है, एक थॉट्स काम करता है ना। ऐसे ही हमारे जो थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो क्विकली और इजीली काम करते हैं। तो वही बाबा बोलते हैं कि इस चक्र में नहीं फंसना है। किस में नहीं फंसना है? इसमें नहीं फंसना है। जो लोग नेगेटिव होते हैं, चाहे वो द्वापर हो चाहे त्रेता हो, चाहे वो त्रेता हो चाहे द्वापर हो, और वो चाहे सतयुग हो, द्वापर, त्रेता या फिर कलयुग हो, कभी भी हो, ऐसे लोग हमेशा रहते हैं क्योंकि इनके कर्मा ऐसे होते हैं। थैंक यू बाबा। इनके कर्मा ऐसे हैं इसलिए ये लोग ऐसे हैं। बाबा ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो ये रात दिन ये वाला मैसेज भेजते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, शिव बाबा के बच्चों को परेशान करते हैं, आत्माओं को परेशान करते हैं। कहीं ना कहीं किसी भी जन्म में उनका सोल फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, लेकिन नहीं, वो है ना, वो ऐसी करने के लिए वो हकदार हैं, ऐसे काम करने के लिए वो डेस्टिन में है, वो डेस्टिनी ऐसी है उनकी, है ना। तो इस वाले एनवायरनमेंट से बाबा है ना सभी बच्चों को दूर रखते हैं, क्योंकि है ना बोझा लेके क्या आप चढ़ सकते हो क्या? आप पीठ पे 10 किलो बोझ लेके आप माउंटेन की यात्रा कर सकते हो क्या? हिमालय पे चढ़ सकते हो क्या? अमरनाथ की यात्रा कर सकते हो क्या आप ज़्यादा बोझा लेके? नहीं। तो ऐसे ही हम अपनी है ना फैमिली लाइफ में, जर्नी में, ये बोझा लेके हमको आगे की जर्नी पूरी नहीं करनी है। ये शिव बाबा का मैसेज है। इसलिए है ना बाबा बार बार बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है और अफर्मेशन लिख के रखना है। लिखा 1 बका 100 दोनों एक बार बराबर होते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। जब आप बोलते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप में है ना मास्टर की शक्तियाँ आ जाएंगी। मास्टर क्या होता है? गुरु क्या होता है? शिक्षा देता है। शिक्षा कौन देता है? जो टीचर होते हैं, वो अपने बच्चों को गाइड करते हैं कि नहीं बच्चे, तुमको ये सब शोभा नहीं देता है ना। तो बाबा है ना ये कभी भी ये ना गाइड नहीं करते हैं कि उनके बच्चे इस वाली स्टेज में रहें, ये वाली एनर्जी में रहें, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, चाहे वो पुरुषोत्तम संगम हो। इसके लिए बाबा बोलते हैं। आपको ना अभी ये मैसेज मैं दे रही हूँ, आपको मैं बोलती हूँ, तो ये बहुत छोटा सा मैसेज है। क्या आप बोल रहे हैं कि बर्डन देना है, बर्डन लेना है, लेकिन आप ये बैठकर सोचिए आप एक दिन कि ये कितना बड़ा मैसेज है ना। बर्डन किसी को भी नहीं चाहिए, कैसा भी बर्डन हो, रिलेशन का हो, है ना, हस्बैंड वाइफ का हो, फैमिली में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उसमें भी एक कार्मिक होगा तो भी माहौल ख़राब हो जाता है। तो अगर है ना आप है ना, अगर है ना ये शिव बाबा के मैसेज को फॉलो करते हैं, तो कभी भी है ना आपको अपने परिवार में सिस्टर है ना, सिस्टर होडे हैं या ब्रदर सिस्टर हैं, कभी भी ऐसा माहौल नहीं मिलेगा आपको जो नेगेटिव और पॉजिटिव माहौल को ख़राब कर सके, पॉजिटिव माहौल को इस वाले नेगेटिव माहौल से ख़राब कर सके। तो बाबा क्या करते हैं, इस वाले माहौल से निकालते हैं, इस वाले माहौल से निकालते हैं। तो ये है ना 5000 साल का एक चक्र है, 5000 साल का, 5000 ईयर्स का। 5000 ईयर्स के बाद है ना हम फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, है ना। तो बाबा वही बोलते हैं कि परिवार में है ना अबंडेंस और खुशियाँ, ताकि मेरे बच्चे जो भी परिवार है ना, पॉजिटिव परिवार हो तो भी वो खुश रहे, नेगेटिव परिवार हो तो भी वो खुश रहे, क्योंकि नेगेटिविटी है ना उनके दिमाग में डाली जा रही है, या फिर वो पास्ट लाइफ से अपना कर्मा लेकर आए हैं। अगर मान लो नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं तो वो पॉजिटिव थॉट्स में परिवर्तित हो जाए। अगर एक बच्चा नेगेटिव है तो उसको 3 लोग पॉजिटिव हैं, तो उसको पॉजिटिव करने में ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा, उसको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा उसको पॉजिटिव करने के लिए। क्योंकि ये है ना फैमिली मेम्बर का काम होता है कि अगर हमारा एक बच्चा वीक है तो उसको है ना उठाने की कोशिश करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, गलती हो गई, इसको छोड़ो, यहीं छोड़ दो, स्टॉप कर दो इसको। तो वही बाबा बोल रहे हैं कि किसी भी जन्म में अगर गलती हो गई है तो इसको स्टॉप कर दो, इसको छोड़ दो, इस बर्डन को छोड़ दो। इस वाले बोझा को बच्चे आगे लेके नहीं जा सकते हैं, मेरे बच्चे भारी हो जाएंगे। बाबा बोल रहे हैं इस वाले बोझा को लेके आगे नहीं जाना है, इस वाले बोझा को इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही ख़त्म करना है। क्योंकि आप लाइट रहो, आत्मा लाइट रहे हैं और बॉडी लाइट रहे, माइंड बॉडी और सोल बिल्कुल लाइट रहे, लाइट एक्टिवेशन में रहें। लाइट कौन होते हैं? जो देवी देवता होते हैं बहुत लाइट होते हैं, है ना। वो मन से कहीं भी जा सकते हैं, मन से कहीं भी आ सकते हैं। बोझा लेके तो आदमी कहीं भी नहीं जा सकता है। तो जब तक है ना माइंड बॉडी और
सोल हमारी लाइट नहीं होगी तो हम आगे की जर्नी को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं कि है ना, पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, हेल्थी माइंडसेट में रहना है, ताकि आप अपने साइकिल को अच्छे से पूरा कर सकें। तो है ना, ये है ना आज के चैनलाइज मैसेज थे। ये चैनल करने को बहुत दिनों से आ रहा था मुझे, और मुझे चैनल करना था। एक और चैनल मैसेज है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। और जो भी मेरे वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, वो इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं, जब बाबा का मैसेज आएगा तभी आएगा। वो कोई लेट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो सो थैंक यू वंस अगेन है मेरी वीडियो वॉच करने के लिए, देखने के लिए। नेक्स्ट मैं चैनलाइज मैसेज फिर लाऊंगी। सो थैंक यू वंस अगेन रूहानी सोल फैमिली मेम्बर के लिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग थी आपके लिए। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।